यहाँ पे कुछ जानवर मरे हुए पड़े हुए हैं। अगर मैं थोड़ा सा करीब करके आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखें, ये जानवर एक मरा हुआ पड़ा हुआ है। देखें कितना मोटा दरख्त है, बहुत ही ज़्यादा मोटा दरख्त है। इसके ऊपर भी कुल्हाड़ियाँ यानी कि कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये फिर भी कट ना सका। ये छंगा मंगा जंगल के अंदर जो कदीम दरख्त मौजूद हैं, जो बहुत ही पुराने दरख्त मौजूद हैं, ये उन दरख्तों में से कुछ दरख्त हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफिज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छंगा मंगा के जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं छंगा मंगा जंगल के अंदर मौजूद हूँ और रोड के पास खड़ा हूँ और ऐसे दरख्त आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि पाकिस्तान बनने से पहले के दरख्त हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम आपको वो दरख्त दिखाएँगे, लेकिन वो दरख्त इतने पुराने हैं कि अब सूख चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले के वो दरख्त हैं। और कितने मोटे मोटे हैं, कितने वो ताकतवर दरख्त थे, आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो आए देखते हैं आज की इस वीडियो को और आपको दिखाते हैं कि वो कौन से दरख्त हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, जो बहुत देर से लगे हुए हैं, अब वो सूख चुके हैं। जी ये है वो दरख्त। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वो दरख्त है जो कि बहुत ही पुराना दरख्त है। अगर आप इसे गौर से देखते हैं, ये देखें ऊपर तक ये अब सूख चुका है। ये देखिए, ये इतने पुराना दरख्त है कि आपकी सोच है। अगर इसके मैं करीब जाके अगर दिखाऊं तो मोटाई के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा मोटा है और ज़मीन के ऊपर इसकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये देखें, छंगा मंगा जंगल के अंदर इस तरह के बेशुमार दरख्त मौजूद हैं जो इतने पुराने हैं कि अब वो सूख चुके हैं, लेकिन सूखने के बाद भी उनकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन के ऊपर बहुत मजबूती के साथ उन्होंने पकड़ की हुई है। ये देखें, बड़ी आंधियाँ आती हैं, बड़ी हवाएं आती हैं, बड़े तूफ़ान आते हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई उखाड़ नहीं सका। ये है छंगा मंगा जंगल के अंदर बहुत पुराने दरख्त हैं। ये सिर्फ एक दरख्त नहीं है, आगे वीडियो के अंदर हम आपको दिखाते हैं कि इस तरह के कितने दरख्त मौजूद हैं। जी इसी तरह से ये देखें, ये भी एक दरख्त है, इसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा दरख्त की इसकी उम्र है। ये देखें, बताने का मकसद आपको ये है कि छंगा मंगा जंगल के अंदर ये देखिए आगे, ताकि ये दरख्त आगे करीब जाके मैं दिखाऊंगा। ये दरख्त बहुत पुराने दरख्त हैं, ठीक है। और इनके बारे में तो ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान बनने से कई साल पहले के ये दरख्त छंगा मंगा जंगल के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन ये सूख चुके हैं। इतने पुराने हैं कि अब ये सूख चुके हैं और ये जो है इस काबिल हो चुके हैं कि अब इनको काटा जाए। लेकिन ये इतने मजबूत हैं, इतने मजबूत हैं कि इनको बार बार काटा भी गया है। ये देखें, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके, बड़े बड़े कुल्हाड़ों का इस्तेमाल करके ये बहुत मोटे मोटे दरख्त हैं, इनको काटने की कोशिश की गई है, लेकिन ये अपनी जगह पे अभी कायम हैं, ठीक है। इसी तरह से बेशुमार इस जंगल के अंदर ऐसे दरख्त मौजूद हैं जो अभी तक सूखे नहीं हैं और उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। और छंगा मंगा जंगल के अंदर ऐसे दरख्त मौजूद हैं। इन दरख्तों को मैं करीब से करके आपको दिखाता हूँ। ये वाला दरख्त और आगे ये कतार के अंदर जो दरख्त लगे हुए हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितने पुराने हैं और अब इनकी हालत कैसी है। ये कदीम दरख्तों में से दरख्त हैं, यानी कि जो बहुत पुराने दरख्त यहाँ पे छंगा मंगा जंगल के अंदर मौजूद हैं। इन दरख्तों को करीब से देखने के लिए हम थोड़ा सा नीचे उतरेंगे। हम थोड़ा सा ऊपर थे, सड़क के ऊपर थे, तो हम कोशिश करते हैं नीचे उतर के, ये जितने भी आगे दरख्त लगे हुए हैं आपको नज़र आ रहे हैं वीडियो के अंदर, ये बहुत पुराने दरख्त हैं। तो हम थोड़ा सा नीचे उतर के इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि ये दरख्त उनकी कैसी हालत है। ये बहुत पुराने दरख्त हैं, बहुत कदीम दरख्त हैं और इनके नीचे से भी हम आपको दिखाएँगे, जड़ें भी दिखाएँगे कि ये अब दरख्त कैसा मंजर पेश कर रहे हैं। ये छंगा मंगा जंगल के अंदर जो कदीम दरख्त मौजूद हैं, जो बहुत ही पुराने दरख्त मौजूद हैं, ये उन दरख्तों में से कुछ दरख्त हैं, ठीक है। और पाकिस्तान जो ये जंगल है, छंगा मंगा जंगल जो है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल है और इसके अंदर बहुत ही पुराने पुराने दरख्त मौजूद हैं, ठीक है। ये देखिए, हम थोड़ा सा करीब जाके आपको दिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि ये जंगल है जहाँ पे बहुत बड़ा जंगल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंसानी हाथों से लगाया हुआ जंगल है। वहाँ पे साथ ये भी याद रखें कि यहाँ पे बहुत ही पुराने पुराने दरख्त मौजूद हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा उम्र रखने वाले दरख्त इस जंगल के अंदर मौजूद हैं। इन दरख्तों की जड़ों को देखने के लिए हमें बिल्कुल नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी गहराई के अंदर लगे हुए हैं। ज़मीन का कटाव जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ख़तरा भी हो सकता है, क्योंकि ये ज़मीन ऐसी है कि यहाँ पे जानवर भी छुप के बैठ सकते हैं और दूसरे नंबर पे यहाँ पे कुछ और चीज़ों का भी ख़तरा आपको हो सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा आगे ना जाऊँ, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको इस दरख्त जो है, बहुत पुराना दरख्त है,
ये देखें, आगे मैं फ्रंट कैमरे को बंद करके आपको वो थोड़े से मनाज़र दिखाता हूँ कि ये दरख्त जिसके करीब हम पहुँच चुके हैं तो इसके मनाज़र कैसे हैं, ये कितना पुराना है, इसकी जड़ों का क्या हाल हो चुका है। आगे दूसरा भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन दिखाने का मकसद ये है कि छंगा मांगा जंगल के अंदर बहुत कदीम दरख्त मौजूद हैं जी। ये देखें, यहाँ पे कुछ जानवर मरे हुए पड़े हुए हैं। अगर मैं थोड़ा सा करीब करके आपको जूम करके दिखाऊँ, यहाँ पे ख़तरा ये है जड़ें उसकी, ये देखिए बाहर जड़ें निकली हुई हैं और जड़ों का क्या हाल हो चुका है। ठीक है, ये जानवर मरा हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ दिखाने का मकसद, यहाँ पे ख़तरा भी होता है जहाँ मैं खड़ा हूँ। ठीक है, ये काफ़ी गहराई के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ। ये देखें, ये ऊपर ये दरख्त लगा हुआ है, ये देखें, ये वो दरख्त हैं, पुराने दरख्त हैं, और ये उसकी जड़ है नीचे। ये देखिए, यहाँ से जड़ें जो है इसकी निकली। मैंने थोड़ा जूम किया, कैमरा अच्छा, मोबाइल अच्छा ना होने की वजह से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और साथ ही ये देखिए, ये जानवर मरा हुआ है, ये जंगली जानवर है। ठीक है, ये देखें, ये इसकी सारी की सारी जड़ें जो है ना ये निकली हुई हैं। और इसी तरह से ये जड़ें आपको दिखाई हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जानवर जो है ना वो मरे हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे जानवर मरा हुआ हो तो उस जानवर के गोश्त को खाने के लिए भी कुछ जानवर जो है पास आते हैं, करीब करीब होते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको मज़ीद वो दरख्त एक दफ़ा दिखा देते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये दरख्त कौन से हैं। ये देखें, एक ये वाला दरख्त है, ये मेरे पीछे खड़ा, ये देखें, ये भी बहुत पुराना दरख्त है। अगर मैं थोड़ा सा करीब जाके अगर आपको इसकी मोटाई दिखाऊं, ये देखें, ये बहुत ज़्यादा मोटा दरख्त है। ठीक है, और बाकायदा तौर पे इस दरख्त को काटा भी जा रहा था, ये देखें, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके। ये देखें, लेकिन ये इतना मोटा है, ठीक है, और बहुत पुराना है। मैं तो इसके पास खड़ा ऐसे लग रहा हूँ जैसे मैं एक टहनी हूँ इसकी, लेकिन यह है कि ये काफ़ी ज़्यादा मोटा दरख्त है। ये देखें, बहुत मोटा दरख्त है और पुराना है। ये पाकिस्तान बनने से पहले के दरख्त हैं। ये देखें, लेकिन सूख चुके हैं, इतने पुराने हैं। उम्र तो इनकी ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त ये सूख चुके हैं, इतने पुराने हैं कि अब ये सूख चुके हैं। अब ये इस काबिल हो चुके हैं कि इनको काटा जाए। इस दरख्त के अलावा आगे ये देखें, कतार के अंदर आगे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये भी दरख्त सारे वहीं हैं। ठीक है, ये देखें, ये देखिए, इस दरख्त को भी बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है कि इसको काटा जाए। ये देखें, अगर मैं गौर से दिखाऊं, ये ऊपर से मोटा है और नीचे से ये कुल्हाड़ियों के साथ, ये देखें, ये बाकायदा तौर पे कुल्हाड़े का बहुत ज़्यादा वार कर करके इसे काटने की कोशिश की गई है, लेकिन ये इतना मज़बूत है। ये देखें, गौर से अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये इतना मज़बूत है कि कुल्हाड़ी के वार जो है ना वो भी इसके ऊपर असर नहीं कर सके। ये देखें, बहुत ज़्यादा, ये देखें, अगर आपको करीब करके अगर मैं दिखाता हूँ तो ये देखें, ऊपर से ऐसा है और नीचे से जब ये देखें, ये इन जगहों को कुल्हाड़ा मार मार के, ये देखो, नीचे से आके ये ब्रीक हो गया। ब्रीक किस तरह से हुआ है कि इसको काटने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है, लेकिन ये काफ़ी पुराना होने की वजह से, लकड़ी मज़बूत होने की वजह से भी इसके ऊपर कुल्हाड़ा जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो सका। ये देखें, ऊपर तक अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, और ये इतना मोटा है, बहुत ज़्यादा मोटा है और बहुत ज़्यादा मज़बूत है। कुल्हाड़े का इस्तेमाल करते हुए कुल्हाड़े जो हैं यहाँ पे आके बेकार हो जाते हैं। फिर बाकायदा तौर पे ऐसे दरख्तों को काटने के लिए आरी का इस्तेमाल किया जाता है। छंगा मंगा जंगल के अंदर इस तरह के बेशुमार दरख्त मौजूद हैं। ये तो सूख चुके हैं, लेकिन ऐसे दरख्त भी मौजूद हैं जो कि अभी तक सूखे नहीं हैं, वो अभी तक फल देते हैं। लेकिन अगर उनकी उम्र के मतलब अगर गुफ्तगू की जाए, अगर उनकी उम्र को जाना जाए और देखा जाए कि ये कितने पुराने हैं, तो उनके मतलब यहाँ तक मशहूर है कि 200-200, 300-300 साल पुराने दरख्त भी छंगा मंगा जंगल के अंदर मौजूद हैं, जो कि छंगा मंगा जंगल के अंदर अपने अभी तक कदम जमाए हुए हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी दरख्त हैं उन सब दरख्तों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, लेकिन वो मखसूस दरख्त हैं। हर दरख्त जो है उसकी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं होती। बाज़ दरख्त होते हैं जिनकी इतनी ज़्यादा उम्र हो जाती है। तो छंगा मंगा जंगल के अंदर ये बाज़ ऐसे दरख्त हैं जिनकी उम्रें बहुत ज़्यादा थी और वो अभी तक अपनी जगह पे कायम हैं, और उन्हीं के अंदर एक दरख्त ये भी है। देखिए कितना मोटा दरख्त है, बहुत ही ज़्यादा मोटा दरख्त है। इसके ऊपर भी कुल्हाड़ियाँ यानी कि कुल्हाड़े का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये फिर भी कट ना सका। ये देखें, ऊपर तक अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, इसको बहुत ज़्यादा कुल्हाड़ियों के वार करके, ये देखें, यहाँ पे बाकायदा तौर पे यहाँ से इतना इसे काटा गया है, यहाँ तक। ये देखें, मुकम्मल तौर पे कुल्हाड़ी का वार किया गया, लेकिन ये इतना मज़बूत है, इतना पुराना है, ये लकड़ी इतनी सख्त है कि ये अभी तक अपनी जगह पे खड़ी है। काटने वाले जो हैं वो यहाँ पे आके नाकाम हो जाते हैं। ये दरख्त बहुत देर से खड़े हैं
اور کاٹنے والوں نے کوشش کی ہے حکومت کی اجازت سے ان کو کاٹا جائے اور انہیں اپنے استعمال میں لے کے آئیں، لیکن یہ درخت جو ہیں اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو کاٹنے کے اندر لوگ جو ہے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اب لگتا ہے کہ ان کو کاٹنے کے لیے آری وغیرہ کا استعمال کریں گے تو پھر ہی یہ کاٹ سکتے ہیں، ورنہ اگر ان کو آری کا استعمال کر کے یا اس طرح سے نہ اکھاڑا گیا مشین کا استعمال کر کے تو یہ جس طرح سے پہلے یہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں، جس طرح سے پہلے انہوں نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑا، سوکھ چکے ہیں، سوکھنے کے باوجود یہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں، تو اسی طرح سے یہ لگتا ہے کہ قائم رہیں گے۔ باقی یہ کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور باقی درخت جو ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ صرف ایک درخت نہیں ہے، یہ کچھ چند درخت ہیں جو سب کے لیے چیلنج مان چکے ہیں، جن کو کاٹنے کے لیے بہت زیادہ کلہاڑی استعمال کیے گئے لیکن وہ کٹ نہ سکے۔ یہ دیکھیں، یہاں میں پاس آ گیا ہوں، یہ دیکھیں یہ بھی ہے، ایک درخت یہ ہے، اور نیچے سے اگر دیکھیں تو ہر درخت جتنے بھی درخت ہیں ان کے اوپر کلہاڑیوں کے یہ وار لگے ہوئے ہیں، باقاعدہ طور پہ کلہاڑیوں کو۔ یہ ایسے لگتا ہے جیسے میں کسی پتھر کے پاس کھڑا ہوا ہوں، اتنا مضبوط یہ ہے، بہت زیادہ مضبوط ہے یہ لکڑی اتنی مضبوط ہے کہ اگر اس کے اوپر آپ کلہاڑی کا وار کرتے ہیں تو کلہاڑی جو ہے یہاں پہ آ کے بیکار ہو جائے گی، وہ اس کو کاٹ نہیں سکتی۔ یہ دیکھیں، یہ بھی اوپر تک میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں مکمل طور پہ۔ یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ چھانگا مانگا جنگل کے اندر خوبصورت مناظر کے ساتھ ساتھ قدیم درختوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں جنگل موجود ہیں قدیم درخت ہوتے ہیں، لیکن چھانگا مانگا جنگل کے اندر جو درخت موجود ہیں، پرانے درخت ہیں، وہ اس قدر پرانے ہیں اور اس قدر مضبوط ہیں کہ اب تک ان کو زمین سے اکھاڑنے کے لیے کلہاڑوں کا استعمال کیا گیا لیکن وہ نہ اکھڑ سکے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کو بہت اس کے اوپر محنت کی گئی ہے۔ اگر قریب کر کے آپ کو دکھاؤں، میرے پاس اعلیٰ کیمرہ نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، یہ نیچے سے بہت باریک ہے اور اوپر جیسے ہی تھوڑا سا آپ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اوپر سے موٹا ہے، اور یہ اوپر تک اگر ہم آپ کو دکھائیں تو یہ دیکھیں یہ یہاں سے موٹا اور یہاں سے باریک کس وجہ سے ہے، اس کی صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھو کلہاڑیوں کے وار بار بار کر کے کلہاڑا استعمال کر کے اس کو کاٹنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہاں پہ آگے کلہاڑے جو ہے وہ ناکام ہو گئے۔ اسی طرح سے اگر آگے آپ بڑھتے جائیں گے تو آپ کو یہ درخت اسی طرح سے قطار کے اندر بہت سے درخت نظر آئیں گے۔ جی یہ دیکھیں، یہ ایک درخت ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا گیا۔ یہ میں ایک درخت آپ کو بار بار نہیں دکھا رہا تاکہ آپ کے ذہن کے اندر یہ نہ ہو کہ ایک ہی درخت بار بار دکھا رہے ہیں، یہ سارے درخت اتنے موٹے ہیں اور اسی طرح سے یہ آگے قطار کے اندر لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، اور اسی طرح سے یہ درخت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آگے درخت ہے۔ اسی طرح کے مناظر جو ہے نا یہ آپ کو چھنگا منگا جنگل کے اندر بہت زیادہ نظر آ سکتے ہیں۔ یہ چھنگا منگا جنگل ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ اس جنگل کی اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ چھنگا منگا جنگل اندر سے کیسا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ہے، اور یہاں پہ کیسے کیسے درخت ہیں، کیسے کیسے راستے ہیں، یعنی کہ چھنگا منگا جنگل کے متعلق آپ کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں چھنگا منگا جنگل کی، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا جنگل ہے اور انسانی ہاتھوں سے لگایا گیا جنگل ہے۔ اس کے ہم آپ کو مناظر دکھاتے ہیں، یعنی کہ ہم چھنگا منگا جنگل کے متعلق آپ کو معلومات دیتے ہیں۔ تو ابھی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔